हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ साइंस कैसे कंप्लीट करें स्पेशली रेलवे एग्ज़ाम के लिए वो सारी मैंने एकदम डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगी और मैंने कैसे कंप्लीट किया, ठीक है। और रेलवे के अभी के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, ये सारी चीज़ के लिए साइंस कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग सभी जानते हो। और साइंस जो मतलब जस्ट पीवाईक्यू बेस अगर आप कर लोगे इसमें से नहीं कंप्लीट होगा। आपको साइंस अगर करना है तो अगर इन सारी एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है तो फिर साइंस आपको बेसिक से एकदम मतलब डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाके कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि साइंस में आप मान सकते हो कि टेक्नीशियन में 40 में से लोग मतलब 38 39 तक करेक्ट करके आ रही है। तो फिर अगर आपको ये सब नौकरी चाहिए तो फिर आपको साइंस थोड़ा डिटेल्स में करना पड़ेगा। स्पेशली बुक को मतलब बुक से आपको करना पड़ेगा। सिर्फ पीवाईक्यू से देख के या फिर वीडियो देख के साइंस कंप्लीट नहीं होगा। मैंने ये किया था जो 2024 में जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उससे पहले मैं साइंस के लिए सिर्फ पीवाईक्यू बेस मतलब क्वेश्चन फॉलो करती थी। और नीरज सर का जो वाईफाई स्टडी में उनका पहला चैनल था आई थिंक, जो मतलब उन वहाँ पे वो पढ़ाते थे, ठीक है। वहाँ से मैंने जस्ट मतलब वीडियो उनकी लेक्चर देखती थी और मतलब नोटबुक में लिख लेती थी और पीवाईक्यू जो भी कराते थे वो लिख के मैंने सॉल्व मतलब जस्ट रीडिंग करके कर लिया था। लेकिन जो मतलब टेक्नीशियन एग्जाम में आप देख सकते हो जो एक तो जो 2018 जो एग्जाम होता था 2018 तक वहाँ पे जो साइंस आता था और अब जब साइंस आ रहे हैं एकदम सिलेबस कम्प्लीटली चेंज हो एकदम चेंज हो गया है। आप लोग थोड़ा मतलब अच्छे से देखना है क्वेश्चन पेपर की तब जब मतलब साइंस में जैसा क्वेश्चन आते थे और अब जो आ रही है एकदम बिल्कुल अब जो एकदम एनसीईआरटी बुक से एकदम मतलब लाइन से उठा के क्वेश्चन दे रही है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो फिर ये करने के लिए पहले तो आपको बुक मतलब एनसीईआरटी की जो क्लास 9 और 10 जो दो बुक है इसको आपको खरीदना पड़ेगा। हाँ, आप कितना भी मतलब सर की कोर्स खरीदो, कोई भी सर की कोर्स खरीदो या फिर यूट्यूब से कर लो, लेकिन नहीं होगा। आपको ये दोनों बुक खरीदना पड़ेगा क्योंकि आपको खुद को इस पढ़ना होगा। क्योंकि आप जो क्वेश्चन एकदम लाइन उठा के मतलब पूछता है तो फिर इसके लिए आपको बुक होना ज़रूरी है। ओके, सो पहले मैं दिखाती हूँ। ये क्लास 9 का बुक है, ठीक है। 9 एनसीईआरटी का बुक है ये, मतलब पुराना बुक है, ठीक है। मैंने ये जो कंप्लीट करने के लिए ए बुक और क्लास 10 के लिए ए बुक, ये दोनों बुक मैंने खरीदा था, ठीक है। पहले तो मैं बोलती हूँ कि साइंस कंप्लीट अगर कर रही हो तो फिर यहाँ पे ना दो मतलब बोल सकते हो दो रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ते है कि आप किसी सर की कोर्स खरीद लो। स्पेशली मैं मेंशन करूँगी कि नीरज सर का जो फाउंडेशन बैच है, ठीक है, उसको आप खरीद लो। फिर उनकी सारी मतलब वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर आप इस बुक से खुद पढ़ लो या मतलब मार्किंग करके खुद देख लो, ठीक है। एक तरीका है। और दूसरा तरीका जो मैंने कंप्लीट किया एक्चुअली, मैंने किसी सर का किसी भी कोर्स नहीं खरीदा साइंस के लिए। यस, मैंने पूरा खुद से कंप्लीट किया, मतलब सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से कंप्लीट किया और थोड़ा डेप्थ में कंप्लीट किया। अगर आप थोड़ा मतलब ज़्यादा डेप्थ में कंप्लीट करना चाहते हो और ताकि आपकी जो सिर्फ मतलब क्वेश्चन के आंसर नहीं, उसके अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो सारी क्वेश्चन के लिए ना आपको थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड सिर्फ जो स्टेटमेंट बेस्ड जो सारी क्वेश्चन होता है उसके लिए वो थोड़ा डेप्थ में जाके वो पूछता है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब आ रही है, टेक्नीशियन में भी आया है और ग्रुप डी में भी आया है, ठीक है। उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना ज़रूरी है। और उसके लिए जो मैं जैसे कंप्लीट किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने जो क्लास 9 10 की जो सीबीएसई या हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो, ठीक है, वहाँ पे ना वो सारी जो सीबीएसई लेवल की जो क्लास 9 10 की जो मतलब बहुत सारी यूट्यूब में आपको चैनल मिल जाएगी, लाइक एडू हाफ, मैग्नेट ब्रेन, ठीक है, ऐसे करके चैनल जो क्लास 9 10 को साइंस पढ़ाता है, ठीक है। मैंने वो सारी चैनल फॉलो किया कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्योंकि देखो ए क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक है, इसमें टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है। इसमें से कुछ चैप्टर बहुत इजी है। देखो, एक तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, इस मैटर्स इज प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़, ये जो मतलब 3 4 जो चैप्टर है ना, अगर ये सारे चैप्टर आप बुक खोल के एकदम पहले के लाइन से आखिरी लाइन तक अगर आप खुद पढ़ लोगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने ऑफकोर्स हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 10 में, तो फिर इसमें से आपको समझने की ज़रूरत नहीं है ये सारी चैप्टर में, ठीक, ये आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन कुछ चैप्टर जैसे ग्रेविटेशन, ओके, साउंड्स, बिकॉज साउंड्स देखो, हाँ साउंड्स इजी है लेकिन साउंड से अब न्यूमेरिकल आ रही है। इको जो कॉन्सेप्ट है और रिवर्बरेशन जो कॉन्सेप्ट, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ अगर कोई मतलब टीचर आपको एक बार समझा दे तो उसके बाद अगर आप इस बुक से कंप्लीट कर लोगे तो आपको बहुत ईजी तरह से कंप्लीट होगा और आपको याद रहेगा। मतलब अगर आप बुक में मतलब भूल भी जाओ कि क्या था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि हाँ ये हुआ था। क्योंकि क्लास 9 10 में जो सर टीचर जो पढ़ा रही ना क्लास यूट्यूब में, आप लोग मतलब
जस्ट एक बार देख लेना, वो लोग जो साइंस पढ़ते हैं ना बहुत डिटेल्स में पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। है मैं ये बोलूँगी कि हाँ नीरज सर पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ाता है, लेकिन सर मतलब कि जो मतलब बुक में है जस्ट वही कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने जो जिस चैनल से मैंने कंप्लीट किया वो है मैग्नेट ब्रेन, वहाँ पे विभूति खड़े बोल के एक मैम थी, वो ठीक है। मैं बोलती हूँ हाँ, वो एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए टोटल लग सकता है 8 आवर्स 9 आवर्स की ये वीडियो होता थी। मैंने 2x करके वो सारी वीडियो मैंने कंप्लीट किया, मतलब बेसिक समझने के लिए। मैं बस ये बोल रही हूँ, अगर आप उस मैम से या फिर किसी और भी मतलब बहुत सारे टीचर से वहाँ से अगर आप एक बार कंप्लीट कर लोगे ना, मतलब बहुत डिटेल्स में पढ़ाते हैं। क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हो, ये जो मतलब रेलवे के जो सारे टीचर्स होंगे मतलब जो साइंस पढ़ाते वो 1 घंटे में एक चैप्टर आपको समझा रही है, PYQ करा रही है, और वहाँ पे वो एक मैम या एक सर 8 आवर्स 9 आवर्स को लेके आपको पूरा समझा रही है। तो फिर आप समझ सकते हो कि आपको मतलब अगर आपको मतलब डिटेल्स में जाना है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, तो फिर वो आप मतलब ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। मैंने वही किया। हाँ मैं नीरज सर से पहले पढ़ती थी, लेकिन वो मुझे हाँ सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, PYQ लिए सर का चैनल बेस्ट है, मैं ये बोलूँगी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। लेकिन मुझे थोड़ा डेप्थ में समझना था, थोड़ा मतलब साइंस थोड़ा अच्छे तरह से कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने क्लास 9-10 की जो मैग्नेट ब्रेन है वहाँ पे विभूति खारे बोल के एक मैम होती थी, उनसे एक एक चैप्टर्स को मैंने थोड़ा मतलब 2x वीडियो सारी वीडियो 2x करके मैंने वो कंप्लीट किया। आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखो ये चैप्टर है, ठीक है। मैं कैसे कंप्लीट करती थी, पहले मैम जो समझाती थी वो मैं समझ लेती थी, ठीक है। मैं कुछ नहीं मतलब नोट कुछ नहीं करती थी, सिर्फ समझती थी उनकी वीडियो से कि क्या बोल रही है, क्या कॉन्सेप्ट है, या वो सारी चीज़ अगर एक बार हो गया, फिर मैंने एक चैप्टर उठाई, उसको एकदम फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पूरा रीडिंग किया, एक मार्कर ले लिया था, ठीक है, और रीडिंग कर लिया। और जब रीडिंग करते हो तब उसको मार्कर से मार्क करते जाओ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। अब समझ जाओगी कि कौन सी मतलब कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है या फिर कहाँ से क्वेश्चन बन सकती है, वो सारी चीज़ आप एक बार मार्क करके जाओ, ठीक है। ये ऐसे करके कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना, सिर्फ जो मार्क किया वो जस्ट आप मतलब रिवाइज कर लो, वो पढ़ लो। और उसके साथ जो हर एक चैप्टर में जो आखिरी में जो एक्सरसाइज कौन से मतलब क्वेश्चन दिया होता है, स्पेशली जो MCQ टाइप या ट्रू और फॉल्स, वो सारी चीज़ वो ज़रूर कंप्लीट करना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सेकेंड चीज़ जो सारी मैथ होती है ना, मतलब चैप्टर्स में अंदर जो मतलब प्रैक्टिस बेस्ड जो मैथ सॉल्व करा होता है, मतलब बुक में आप देखोगे कि बहुत सारी मैथ मतलब सॉल्व किया होता है, वो सारी मैथ आप खुद मतलब सॉल्व करना, वहाँ से क्वेश्चन आती है। यस, वो सारी मैथ प्लीज़ बिल्कुल मत छोड़ना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और थर्ड, जो बहुत सारी देखोगी कि एनसीईआरटी बुक में उस मैथ के अलावा भी वहाँ पे ना बहुत सारी मतलब एक्सरसाइज होती है, मतलब समझाने के लिए, ठीक है। वो तो हम लोग जब स्कूल में थे वो वहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ना जरूरी। देखो जैसे 3 आई थिंक लिक्विड लिया, उसमें 3 अलग तरीका सा एसिड मिक्स किया, फिर उसको जो कलर चेंज हुआ, ठीक है, वो सारी जो एक्सरसाइज है उसको एक बार आप लोग पढ़ लेना। उसमें से कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इस मतलब लिक्विड में अगर मैं एसिड डाल रही हूँ तो फिर एंड में जो कलर चेंज हो रही है उसको आप मार्क कर लो, और पहले जो मतलब मिक्स कर रही है वो मार्क कर लो। सो फिर से जब आप पढ़ोगे तो फिर जस्ट ये 2 लाइन पढ़ना कि इसमें से ये एसिड मिक्स करने से एक कलर चेंज होता है। वहाँ पे 6 ml 8 ml या फिर वो सारी जो इक्विपमेंट, वो सारी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो एंड का रिजल्ट जो आया वो, और जो पहले मतलब क्या हो रहे थे वो मतलब एक्सरसाइज में, वो जस्ट पढ़ लो, ठीक है। ये एक चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए ये 3 ही तरीका है। एक तो आप पूरा पहले से पूरा चैप्टर्स एक बार रिवाइज कर लो, वहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप एक मार्कर से मार्क कर लो। पीछे का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं उसको नहीं बोल रही हूँ, जो जो MCQ होती है, ट्रू फॉल्स होती है, वो सारी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। और जो एक्सरसाइज में जो सारी मैथ यहाँ पे सॉल्व किया हो रहा होता है, वो सारी मैथ और एक्सरसाइज, वो जो मतलब कलर चेंज, वो सारी चीज़, ठीक है। ये 3 चीज़ ये कर लो, एक चैप्टर आपको एकदम बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो ये है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का चैप्टर, ठीक है। देखो मैंने एकदम पहले लाइन से मैंने कंप्लीट बुक एकदम पढ़ना शुरू किया, जो भी मुझे लगा वो मैंने मार्क करके गया, ठीक है। ये देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकती हो, यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो मतलब रिजल्ट होगा या आंसर होगा मैंने इस बुक में लिख लिया है, ठीक है।
आप भी ऐसे ही कंप्लीट करना। कोई अलग से कोई नोटबुक लगा के वहाँ पे आप लिखने जाओ, ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि जब पढ़ने बैठोगे ना फिर वो उस बुक को आना पड़ेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। खुद का बुक है, आप खुद बुक में खुद लिख लो। हाँ मैं जानती हूँ बुक थोड़ा गंदा हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको जस्ट पढ़ने का आप मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हो जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने मार्कर से यहाँ पे लिख लिया। और ये जो सारे जो MCQ टाइप का जो फिर क्वेश्चन है अंदर जो चैप्टर्स के अंदर, या फिर वो सारी चीज़ और ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे ही मतलब आंसर मैंने लिख लिया। ठीक है, ये देखो इसका जो एटम्स का जो चैप्टर है ये है एक्सरसाइज क्वेश्चन, देख सकते हो एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पे है। इसका जो भी आंसर है मैंने इसको इस बुक में लिख लिया। ठीक है, ये देख लो, ऐसे करके मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सारे चैप्टर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा एक किया। अब जब भी मैं साइंस पढ़ने जाती हूँ तो फिर जस्ट एक पूरा मतलब फिर से रीडिंग में नहीं करती हूँ, जो मैंने मार्कर से मार्क कर लिए बस वही मैं पढ़ती हूँ। उसके साथ जो एक्सरसाइज की जो सारे क्वेश्चन है, जो सारी मैंने लिखा है उसको मैं पढ़ती हूँ, और उसके साथ जो भी जो मैथ्स है वो सारी चीज़, ये देखो ये सारी मैथ जो होते हैं ना, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना, इसमें से ज़रूर मतलब क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो। ये सारी ये मतलब एक चैप्टर नहीं, पूरी मैंने साइंस बुक मैंने ऐसे कंप्लीट किया। और हाँ, क्लास 9 की जो पुराना NCERT बुक है उसमें से 2 चैप्टर है जो आप मतलब वहाँ से आप क्वेश्चन नहीं आ रही है। एक तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आई मीन जो प्लांट और एनिमल किंगडम होती है उसके सारी जो चीज होता है वो पहले आते थे वो क्वेश्चंस, अब NCERT से हटा दिया गया है और रेलवे में भी क्वेश्चन नहीं आ रहे। और सेकंड है पीरियोडिक टेबल, आप देख सकते हो लास्ट में जो भी एग्जाम हुआ टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बाकी चैप्टर से आया, तो फिर ये छोड़ सकते हो। और इसकी जगह जो मतलब चैप्टर पहले नहीं पूछते थे लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है वो है फूड रिसोर्स, जो लास्ट एकदम बुक की जो लास्ट में जो ये सारी चैप्टर्स है, ये नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ये सारी चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट जहाँ पे बी को रिलेटेड चीज़ है, फिशरी कल्चर से, तापर इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड और रिसोर्स, आई मीन जो फूड चेन रिलेटेड ये सारी चीज़। ओके, तापर पाल्सेस वो सारी चीज़, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़, ये चैप्टर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ये क्लास 9 का बुक है, क्लास 10 का बुक ये है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ चैप्टर है जो आपको मतलब अगर सर से कोई किसी भी टीचर से आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है, स्पेशली जो हेरिडिटरी इवोल्यूशन है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, उसको मतलब वो क्रॉसिंग वो सारी चीज़ उसको थोड़ा अगर आप समझ लो अच्छी होगा। और कार्बन और इट्स कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जैसे सोप रिलेटेड वो सारी चीज़ जो होता है वो हम लोग बहुत पहले पढ़ते थे, वो आई थिंक हम मतलब मैं तो भूल ही गया था, मतलब यहाँ से मुझे मतलब उन मैम से मुझे कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मतलब किसी भी चैप्टर आप छोड़ सकते हो लेकिन लाइट आपको मतलब गलती से भी नहीं छोड़ना। ठीक है, लाइट चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, उससे आपको हो जाएगा। ठीक है, ये सारी देखो, इसका भी मैंने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये जो मैंने बोल रहे थे जो कि MCQ बेस, ये सारी क्वेश्चन थोड़ा ज़रूर देख लेना, इसको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये सारी जो फार्मूला रिलेटेड जो है वो सारी चीज़, मेटल रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हो, मेटल में बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारी मतलब यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और इसको मैं देखती हूँ। और कुछ चीज़ जो मतलब बुक में मुझे लगता है कि अगर मैं मतलब जो बेसिक वहाँ जो मैम जो मतलब जब समझा रहे थे कुछ इजी तरह से समझ रहे थे। ठीक है, लेकिन बुक में थोड़ा आपको हार्ड लग सकते हैं, वो सारी चीज़ आपकी बुक में आप साइड में लिख सकते हो आपको समझने के लिए। देखो मैंने वो सारी चीज़ मैंने लिख लिया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ इसको इस चैप्टर को यहाँ पे समझने के लिए ये सारी चीज़ ज़रूरी है, मैंने वो सारी चीज़ समझ लिया। ये देखो इथानॉल कंप्लीट कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन से कैसा कलर होता है, या फिर वहाँ पे क्या क्या आई मीन जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो सारी चीज़। ओके, ये देख सकते हो मैंने ऐसे ही कंप्लीट किया साइंस। ओके, साइंस में कुछ चैप्टर है थोड़ा ये एक चैप्टर है जो ह्यूमन ब्रेन रिलेटेड है चैप्टर। ठीक है, ये थोड़ा चैप्टर मतलब हार्ड है, मतलब एक तो थोड़ा लेंदी भी है ये चैप्टर, थोड़ा हार्ड भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन उसमें उससे रिलेटेड है, उसके साथ न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, वो सारी चीज़ आप देख सकते हो। मेरी बुक की हालत मैंने ऐसे ही कंप्लीट किया, आप भी कर लो। ठीक है, ऐसे आप मतलब अगर आप साइंस में अच्छे तरह से कंप्लीट करना चाहते हो कर लो। देखो थोड़ा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे लगा, जिब्बेरेलिन वो ऑक्सीटोसिन वो इस बुक में इस चैप्टर में थोड़ा मतलब नहीं था, लेकिन वहाँ पे मैम समझाया था। ठीक है, तो फिर मैंने इसको ये सारी चीज़ यहाँ पे मैंने लिख लिया वो सारी चीज़। ठीक है, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो
साइंस के लिए मैं यही बोलूँगी, ऐसे ही कंप्लीट कर लो। और जो ये देखो जी, मैथ जो सारी चीज़ है, मैथ मैंने यहाँ पे लिख लिया। मतलब अगर मुझे कुछ हार्ड लगा कि यहाँ से कैसे मैथ हो जाएगा ये। और क्लास 10 में भी जो लास्ट जो 2-3 चैप्टर है, आई मीन एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, वो सारी चीज़ जो चैप्टर है प्लीज़ मत छोड़ना, वहाँ से आप क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। सोलर सेल रिलेटेड वो सारी चीज़ है, ये सारे देख सकते हो। मैंने एकदम एक एक चैप्टर को मैंने उठा के उसको एकदम फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक मैंने खुद पढ़ा, और उसको जो जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है मैंने उसको मार्क करके गया। अब जब भी मैं इसमें साइंस बुक खोलती हूँ, मैं बस वही चीज़ पढ़ती हूँ और वही मैथ में का थोड़ा देख लेती हूँ, उसमें से आपको हो जाती है। अगर आपको मैथ थोड़ा से मतलब साइंस आपको डिटेल्स में करना है तो फिर आप इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आप किसी सर का फाउंडेशन, नीरज सर का भी आप ले सकते हो, ले लो। और उसमें से अगर आपको मतलब खुद अगर इतना टाइम आप नहीं दे पा रही हो तो फिर वहाँ पे आपको समझ लो, और वहाँ पे समझ लिया, इस बुक से बहुत सारी चीज़ कंप्लीट कर लो। और इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट, डेली एक प्रैक्टिस का सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच कह रही हूँ, मतलब गलती मैंने किया है, आप लोग देख सकते हो क्यों मैंने जस्ट रिवाइज की वजह से मेरा टेक्नीशियन एग्जाम में मार्क्स कम हो गया है। तो फिर आपको ये सारी चीज़ अगर आप कंप्लीट हो जाए, ये दोनों बुक ना आपको अगर आप थोड़ा अच्छी तरह से कर लोगे, ऐसा भी कर ले ना, 1 महीने में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, साइंस में। और मतलब अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा, आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 38-39 आउट ऑफ 40 आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ आप प्रैक्टिस सेट करना। प्रैक्टिस सेट के लिए मैं बोलूँगी कि यूट्यूब में नीरज सर जो यूट्यूब में फ्री में जो कराते हैं ना प्रैक्टिस सेट, वो ही कर लो। बस आप 1.5 में करके लगा लो, जो मतलब क्वेश्चन आ रही है आपको वीडियो पॉज कर लो, खुद बोलो कि हाँ यार ये आंसर हो सकते हैं, फिर देखो हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा ही, मतलब आई थिंक 30 मिनट या 25 मिनट का क्लास होता है। आप 1.5 स्पीड से अगर कर लोगे वो बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन एक प्रैक्टिस सेट कर लेना, क्योंकि जब मतलब लाइन से उठा के क्वेश्चन आता है ना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, हमेशा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये था या फिर ये था। इसको मतलब सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर मैं ये बोलूँगी कि अगर ये दोनों बुक अगर आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो तो फिर साइंस में आप 100 में से 97% कंप्लीट कर रही हो। यस, मैं 97% इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3% जो कंप्लीट मतलब हो सकता है वो अलग चीज़ है, वो भी मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। 3% कंप्लीट करने के लिए मैंने ये मतलब नोटबुक मैंने लिखा है। ये है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक जो एनसीईआरटी में जो साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं गूगल में जाके मैं PDF हर एक चैप्टर की, ठीक है, हर एक मतलब क्लास 6 को मैंने सर्च किया कि सारी चैप्टर साइंस में कोई नहीं है। एक मतलब क्लास में आपको 4 या 5 ही चैप्टर होंगे, उसमें से एक चैप्टर 2 या 3 पेज का ही होंगे। एक चैप्टर आपको मतलब आई थिंक 15 मिनट में भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसको मैंने एक साइट था कि दृष्टि IAS, ठीक है, उनको साइट में बहुत सारी एनसीईआरटी के ये सारी साइंस का PDF अवेलेबल था। मैंने बहुत सारी डाउनलोड किया, फिर मैंने उसको फ़ोन से मैंने देखी और बहुत सारी चीज़ मैंने इस मतलब नोटबुक में मैंने कंप्लीट कर लिया। आपको दिखा रही हूँ, ओके। ये देखो, फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 6 का था, क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। क्लास 6 से लेकर मैंने 8 तक जो सारे साइंस में जो चैप्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये देख सकते हो, इतना सा में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा कुछ नहीं है, मैं इसमें से आपको बोल रही हूँ क्योंकि मतलब इसमें से क्वेश्चन आता है। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज है, ये सारी चीज़। उसके अलावा जो सारी चीज़ होती है प्रिजर्वेशन के लिए, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये सारी क्लास 9-10 में नहीं है। और ये सारी जो क्वेश्चन आ रही है वो इससे आ रही है। टीबी रिलेटेड जो बैक्टीरिया से होता है ये यहाँ पे दिया रखा है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है। तो उसके साथ एक क्वेश्चन मेरा तो आया था कि सीड से आई मीन सीड डिस्पर्स होने का तरीका, ठीक है, जैंथियम बोल के, वो यहाँ पे था, ठीक है। ये देखो मैंने सारी चैप्टर, ये फॉरेस्ट आवर लाइफ यहाँ से, ठीक है। ये देखो एक चैप्टर था चैप्टर 17 आई थिंक, किसी यहाँ से शुरू किया मैंने, यहाँ पे ख़त्म कर दिया। एक्सरसाइज में इतना सा क्वेश्चन था, मैंने वो भी कर लिया। हाँ, एक्सरसाइज भी करना, उसमें जो 1 ही 2 क्वेश्चन होता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। वो सारी चीज़ मैंने लिख लिया इसके रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ देख सकते हो। तो हाँ, उसके साथ देखो एक क्वेश्चन आया था, जब हम इनहेल एयर करते हैं और एक्सेल एयर करते हैं तो फिर ऑक्सीजन के परसेंटेज, CO2 का परसेंटेज आप क्वेश्चन से चेक कर सकते हो। वो सारी चीज़ ये इसी चैप्टर, मतलब ऐसे चैप्टर में था। इस चैप्टर का नाम क्या है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ओके।
जज मत करना मेरा हैंड राइटिंग, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी इसको मैंने जल्दी कंप्लीट किया, ठीक है। मतलब हाँ, एक क्लास का जो साइंस है मैंने एक दिन में मतलब पढ़ लिया, जस्ट रीडिंग कर लिया और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने लिख लिया। ये देखो पार्कुलेशन रेट, उसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर बाय पार्कुलेशन टाइम, ये सारी जो क्वेश्चन वो इसे यहाँ से आ रही है। आई मीन क्लास 6 से लेकर 8 का जो साइंस है, जो NCERT का बुक होता है, वहाँ से आ रही है। फिजिकल, केमिकल चेंज, ये सारी चीज़ यहाँ से आ रही है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि वो अब क्लास 9 और 10 97% कंप्लीट होगी। अगर आप थोड़ा मतलब 100% कंप्लीट कर पाते हो तो फिर आपको ये भी करना पड़ेगा। मैंने ये दोनों चीज़ कंप्लीट किया और साइंस में मैं मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस हूँ कि मुझे साइंस आता है और मैं जानती हूँ। हाँ, मेरा रिविजन की वजह से मार्क्स कम हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको मैंने एक बार भी पढ़ लिया ना, मुझे कोई मतलब कोई ये नहीं है कि मार्क्स मेरा कम होगा, ठीक है, या कुछ नहीं है, या फिर बहुत सारी चीज़। ओके, मैं और भी आपको बोल रही हूँ। देखो कॉपर क्रिस्टल कॉपर सल्फेट और यहाँ हॉट वाटर्स और डाइल्यूट H2SO4 और क्रिस्टल कॉपर सल्फेट अगर मिक्स कर रही हो तो फिर उसका रंग क्या होगा, वो सारी चीज़ जो क्वेश्चन आ रही है ना वो यहाँ से आ रही है। मैं सच कह रही हूँ, मतलब अगर आप यहाँ से मतलब अगर आपको पूरा कंप्लीट करना है तो फिर आपको ये सारी चीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा। ये मैंने पूरा देख के सारी चीज़ मैंने लिख लिया। अब जब भी मतलब पढ़ने बैठती हूँ ये सारी चीज़ एक बार थोड़ा देख लेती हूँ, हो जाती है। देखो वोकल कॉर्ड, मैन की जो वोकल कॉर्ड उसकी लॉन्ग है 20 mm, वोमेन का है 15 mm, ये सारी चीज़ मतलब वहाँ मैंने जस्ट रीडिंग किया, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने बस वो लिख लिया। मतलब कुछ चैप्टर इतना छोटा है, ये देख सकते हो। अब साउंड का चैप्टर इतना सा में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फिर इतना कुछ नहीं है कि आपको मतलब बहुत दिन लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा मतलब करने बैठोगी तो फिर बहुत सारे। और लाइटनिंग किसका मतलब होता है, तो फिर लाइटनिंग कंडक्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये से अगर कोई चीज़ चार्ज कैरी कर रही है और ना कैरी कर रही है, उसको मतलब मापने का जो इक्विपमेंट है वो सारी चीज़ यहाँ से आ रही है, ठीक है। अगर ये एक बार आप लोग कर सकते हो तो फिर आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो मैंने इस तरह से साइंस कंप्लीट किया। मैंने उसमें वो मतलब मैग्नेट ब्रेन की विभूति मैम से मैंने पहले चैप्टर कंप्लीट किया, समझ मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर किया। फिर मैंने एक बुक को उठा के एक चैप्टर को रिलेटेड मैंने पूरा कंप्लीट करके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट किया और मैथ भी कंप्लीट किया, ठीक है। और जब भी मैं बैठती हूँ साइंस को, ये सारी चीज़ जस्ट मैं रीडिंग कर लेती हो जाती है। और इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी भी टीचर से आप कर सकते हो प्रैक्टिस सेट, जस्ट कर लो, हो जाएगा साइंस में। और इसके अलावा साइंस में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये दोनों चीज़ कर लो, आपको हो जाएगा। अगर आप क्लास ये जो 6 और से जो 8 तक की जो सारी चीज़ें, अगर ये सब आप नहीं भी कर सकती हो, बस क्लास 9 और 10 की ये दोनों बुक कर लो, आपको 97% ऑलरेडी मतलब कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको कुछ और भी डाउट है मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट कर दूँगी, ओके, कमेंट में रिप्लाई देंगे, ओके। सो आज के लिए बाय, ओके, टाटा।